दोस्तों ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये पावर सप्लाई के लिए वीडियो बनाया होगा। आप सोच रहे होंगे कि कार्ड क्यों दिखा रहा है, तो मैं पहले कार्ड की बात करूंगा। सबसे पहले देखो 2013 या 14 में ये कार्ड आता था। इसमें RF होता था और यहाँ पर रहता था और ये रैम ये सारा चीज़ था और बड़ी मेमोरी लगी रहती थी। ये 5 वोल्ट की लेती थी, तो काफ़ी ये वोल्टेज 5 यहाँ भी जाती थी RF के लिए भी और 5 वोल्ट यहाँ भी जाती थी। और ये बाद में ये मॉडिफिकेशन हुआ। ये जब कार्ड चलती थी ये कार्ड भी पूरा है और इस वक्त एम्पियर कम एम्पियर की सप्लाई चलती नहीं थी और ये जो भी थी सप्लाई थी। आज उसमें से उसके बाद इसमें चलती थी सप्लाई, तो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दोनों एक्यूरेट होने चाहिए थे। थोड़ा भी कम में से कार्ड में कुछ भी प्रॉब्लम आता था, जैसे स्टार्ट नहीं होना, किचकिचाता था। अब उसके बाद देखो ये कार्ड बाद में अपग्रेड हो गया। उसके बाद कार्ड आया ये, इसमें भी RF था, इसमें भी रैम था, लेकिन क्या हुआ ये बड़ी मेमोरी हट कर के SMD वाली मेमोरी आ गई। ये काफ़ी कम वोल्टेज देती थी। यहाँ पे देखो इसमें मेमोरी खोला हुआ है, ये आती थी। तो इसमें भी 5 वोल्ट से RF चलता था, इस वक्त भी RF चलता था। और RF चलने के बावजूद भी इस कार्ड में तब भी कोई दिक्कत, सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं आती थी। सप्लाई के लिए मैं बता रहा हूँ कार्ड का। इसके बाद देखो कार्ड ऐसा आ गया, बिल्कुल RF ख़त्म हो गया और बाकी सारा चीज़ वही SMD आया। तो एम्पियर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कार्ड के लिए। उसके बाद अभी फाइनल और छोटा नेशनल वाला कार्ड आया, इसमें तो RF बिल्कुल ख़त्म और चिप भी छोटी हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, ये चारों कार्ड में दिखा प्रेजेंट में, ये चारों कार्ड में अब ये कार्ड चल रहा है। फाइनली ये कार्ड और ये कार्ड चल रहा है। देखो ये वाली 2 कार्ड चल रहा है, दोनों में RF नहीं रहती है और ये बड़े रैम वाला रहता है, ये इसका इंटरनल रैम होता है, नेशनल होता है और एक 2028 होता है। तो अब ये चारों कार्ड दिखाने के बाद आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो पावर सप्लाई लेते हैं तो उसमें 5 वोल्ट का कोई रोल नहीं है। 5 वोल्ट की जो पिन है, इधर से देखो जिधर कनेक्टर लगा रहता है उधर 3.3 वोल्ट होती है, ग्राउंड होती है, फिर 12 होती है, फिर 24 होती है। इधर जो सप्लाई और ग्राउंड की 2 पिनें हैं, आप इसको काट के फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सप्लाई ग्राउंड यहाँ पर इसी के लिए, मतलब के लिए हमने सारा खोल दिया। ये खुला हुआ आता है, इस कार्ड हो चाहे ये कार्ड हो, सभी में ये खुला हुआ है। तो आप 4 पिन का तार लगा सकते हो। जैसे आप रिपल का कार्ड देखे होंगे, उसमें 4 पिन का ही सॉकेट आता है, 3.3 ग्राउंड और सीधा सीधा लगता है और इसी सप्लाई से चल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सप्लाई में 5 वोल्ट का उपयोग नहीं है और तो अनावश्यक 5 वोल्ट इसमें ना लगाएं। क्योंकि देखो 5 वोल्ट अगर मान लो RF लगा हुआ है, 5 वोल्ट का अगर इसमें नहीं लगा हुआ है तब तो कोई बात नहीं, वो ओपन है, उसमें से एम्पियर खर्च होगा ही नहीं। तो कार्ड की जो पहले जो कार्ड चलती थी उसमें एम्पियर अब इस कार्ड से कंपेरिजन हम करेंगे। पहले जो चलती थी वो 5 वोल्ट इसको भी और इसको भी दोनों जगह खपत होती थी और साथ साथ 3 वोल्ट मेन चिप के लिए, ये मेन चिप के लिए भी 3 वोल्ट खपत होती थी। तो कहने का मतलब एम्पियर डबल था। मान लो ऐसे आपको नॉर्मल भाषा में मैं समझाऊं कि अगर मान लो 1 kg का फोर्स लग रहा है, 1 kg का ताकत लग रहा है, तो आधा ये दोनों ले रहा था और आधे ये ले रहा था। अब ये है ही नहीं, RF है ही नहीं और ये बड़ा वाला चिप की जगह छोटा आ गया। अब 3 वोल्ट से चिप भी चलती है, 3 वोल्ट से ये भी चलती है। तो अब 5 वोल्ट का कोई रोल ही नहीं रह गया, तो वो ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। तो उसकी क्या ताकत क्या आ गई, अब पूरा का पूरा यहाँ, मतलब अगर सप्लाई हल्की फुल्की में पावर एम्पियर ड्रॉप भी होता है तो अभी के कार्ड में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और नेशनल में तो बिल्कुल ही नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसमें 3.3 वोल्ट रखो, 12 वोल्ट रखो और 24 की जगह 18, 19, 20 भी रहेगा, 17 वोल्ट भी रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कार्ड बिल्कुल टनाटन चलेगा, बशर्ते कि कैपेसिटर वगैरह सही से ड्राइव ना हो बस। और इस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था और मैं आपको सप्लाई दिखा दूं। ये सप्लाई हमारे पास होती है इस तरह की, ये देखिए 3 वोल्ट चल। अब मैंने क्या किया है, ये 4 वोल्ट में इसमें सिर्फ 3.3 ग्राउंड वीडियो से ही चल जाएगा। इसमें 3.3 ग्राउंड और 5 वोल्ट हो जाएगी। ये 2 पिन का जो हरी तार और पीली तार है ऊपर से 5 वोल्ट और ग्राउंड, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मान लीजिए कि आपके पास सप्लाई है और उसमें 3 वोल्ट केवल नापो, 3.3 करेक्ट होना चाहिए। लोड लगा के नापना है, लोड बिल्कुल
कार्ड का लगा होना चाहिए, 3.3 होना चाहिए, 12 और 24 होना चाहिए। अगर सप्लाई में इंटरनली कोई प्रॉब्लम होगी एम्पियर की, तो आपको सप्लाई के साथ भी एम्पियर भी नापने पड़ेगा। वो आपके जुगाड़ होना चाहिए कि कैसे सप्लाई को एम्पियर को एक साथ नापे। हमारे पास तो मीटर लगा होता है, इसलिए हम एक ही साथ सारा वोल्टेज का वोल्टेज भी और एम्पियर भी देख लेते हैं, क्योंकि हम पावर सप्लाई खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इसलिए सप्लाई का टेंशन नहीं ले कि मुझे चाइनीज ही चाहिए सप्लाई, 5-3 वोल्ट वाली चाहिए। कोई भी सप्लाई चाहिए इसमें 3.3, 12 और 15, 12 और 18 क्लियर होना चाहिए। तो मेरा विषय मतलब समझ गया, 5 वोल्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग बेकार में अपना दिमाग ख़राब करते हैं। थैंक यू।